जय तिरंगा मेरे प्यारे दोस्तों, जय भारतीय दोस्तों। आज मैं आप लोगों को जयप्रकाश नारायण जी की जीवनी बताने जा रहा हूं। दोस्तों, लोकनायक की उपाधि और जेपी के संक्षिप्त नाम से लोकप्रिय प्रसिद्ध समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को विजयादशमी के दिन बिहार के सारण जिले के सिताबदियारा नामक स्थान में हुआ था। अध्ययन के लिए पटना जाने पर उनका परिचय अनेक देशभक्त युवकों से हुआ था। 1920 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में वे भी सरकारी विद्यालय का अध्ययन छोड़कर बिहार विद्यापीठ आ गए। दोस्तों, बाद में कोलकाता के एक संस्था से छात्रवृत्ति मिलने पर वे आगे के अध्ययन के लिए अमेरिका गए और 8 वर्ष तक अमेरिका में रहे। इससे पहले ही उनका विवाह हो चुका था। उनके विदेश प्रवास के वर्षों में उनकी पत्नी प्रभावती गांधी जी के साबरमती आश्रम में रही थी। अमेरिका में अध्ययन पूरा करने पर जयप्रकाश को वहीं अध्यापन का काम मिल गया था, किंतु मां की बीमारी की सूचना मिलने पर वे 1929 में भारत वापस आ गए। दोस्तों, भारत आकर भी उन्हें अध्यापन का काम मिल रहा था, किंतु 1929 की लाहौर कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद जयप्रकाश के जीवन की दिशा बदल गई। समाजवादी विचारों का अध्ययन उन्होंने अमेरिका में ही किया था। नेहरू जी ने उन्हें कांग्रेस संगठन में श्रमिक एकांक का प्रभारी बना दिया। इसके बाद स्वतंत्रता प्राप्त होने तक जयप्रकाश कांग्रेस के और 1934 के बाद से कांग्रेस समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता रहे। दोस्तों, जयप्रकाश 1932 में गिरफ्तार हुए। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ होते ही वे फिर जेल में डाल दिए गए। 1942 में के भारत छोड़ो आंदोलन को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से नवंबर 1942 में वे बिहार की हजारीबाग जेल की दीवार फांदकर बाहर निकल आए थे। अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन तेज करने के लिए उन्होंने सशस्त्र आज़ाद दस्ता गठित किया गया था। बाद में वे जब गिरफ्तार हुए तो उन्हें जेल में बड़ी यातनाएं दी गई। दोस्तों, 1946 में जेल से बाहर आने के बाद जयप्रकाश ने अपनी शक्ति समाजवादी संगठन को शुद्ध करने के में लगाई। उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में सम्मिलित होने का नेहरू का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। वे विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में भाग लेने लगे और 1954 में उन्होंने इसके लिए अपने जीवन दान की घोषणा कर दी। 1974 में जयप्रकाश पुनः राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय हुए। उन्होंने बिहार और गुजरात के आंदोलन का, जो बाद में हिंसक हो चला, नेतृत्व किया और संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। दोस्तों, इसके साथ ही देश में आपातकाल की घोषणा हुई और अन्य नेताओं के साथ जयप्रकाश भी जेल में डाल दिए गए, लेकिन गुर्दे की बीमारी के कारण उन्हें जल्दी रिहा कर दिया गया। उन्हीं की प्रेरणा से इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस को हराकर केंद्र की जनता पार्टी की सरकार 1977 में बनी, लेकिन जयप्रकाश पर लिप्सा से अंत तक दूर रहे। लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1979 को उनका देहांत हो गया। तो दोस्तों, ये बायोग्राफी आपको अच्छी लगे हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले बायोग्राफी में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने सेहत को अच्छी तरह से ध्यान रखिए, क्योंकि समय बदल गया है कोरोना काल के बाद। और अपने परिवार से मिलजुल कर रहिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब करने का मन करे तो कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं है दोस्तों। धन्यवाद।